अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि एंजियोप्लास्टी के बाद जो पेशेंट्स हैं वो अपनी केयर कैसे करें। तो उसी से रिलेटेड है कि कैबेज के बाद या बाईपास के बाद पेशेंट्स अपनी केयर कैसे करें। इसमें भी हम पिछली वीडियो की तरह इसको डिवाइड करेंगे, उसकी इमीडिएट केयर यानी कि विद इन 2 वीक्स केयर कैसे करनी है, और फिर आफ्टर 2 वीक्स 2 to 6 वीक्स तक कैसे करनी है, और फिर लेट उसकी केयर कैसे करनी है। तो पहले बात करते हैं 2 वीक्स के अंदर। सबसे पहले तो इसमें आपने बेड रेस्ट करनी है मुकम्मल, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली पूरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई हुई होती है, उसका वूंड काफ़ी बड़ा होता है, उसमें पेन भी होता है, तो उसकी पेन की मैनेजमेंट है। और इस दौरान क्योंकि आप हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो आपकी पेन मैनेजमेंट कर रहा होता है, और फिर जब डिस्चार्ज किया जाता है तो फिर कुछ पेन किलर्स भी लिख के दिए जाते हैं। फिर इसके साथ आपने वूंड केयर, क्योंकि इसका मैंने जैसे बताया कि वूंड काफ़ी बड़ा है, उसकी केयर जो है वो ज़्यादा तवज्जो तलब होती है। उसमें आपने उसको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, और समटाइम्स जब मूवमेंट करनी है तो उसके लिए हम एक बेल्ट एडवाइस करते हैं, वो आपने बांध के रखनी है। और जब लेट जाएंगे रात में स्पेशली सोते वक्त, उसको खोल देना है ताकि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो और उसकी वजह से वो वूंड गीला ना रहे और जल्दी हील हो सके। फिर साथ साथ इसमें हम लंग्स की एक्सरसाइज के लिए भी बताते हैं ताकि नमूनिया से और दूसरे लंग्स इन्फेक्शन से बच सकें, और जो आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर सके। इसमें कुछ लेग एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं, क्योंकि समटाइम्स ग्राफ्ट जो है वो आपकी टांग से लेके लगाया जा रहा होता है, और वैसे भी क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ होता है तो कोई क्लॉट ना बने और सर्कुलेशन अच्छी होती रहे, उसके लिए कुछ लेग एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं। अब पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा चुका हुआ है, अब अगले 2 से 6 हफ्ते उसने अपनी केयर किस तरह करनी है। तो उसमें उसने अपनी ग्रेजुअल जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, हल्की फुल्की वॉक करनी है, और ज़्यादा स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, इसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें लिफ्ट नहीं करनी है, और अपनी जो नॉर्मल रूटीन है उसकी तरफ आ जाना है। अपना जो वर्क है, जो भी कोई जॉब है आपकी, अकॉर्डिंगली उसके आप 6 से 8 हफ्ते के दौरान अपनी जॉब को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसमें फिर आपने अपनी हेल्दी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी अपनाना शुरू कर देना है, उसमें हेल्दी डाइट लेनी शुरू कर देनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर देना शुरू कर देना है, और स्ट्रेस जो अपनी है उससे बच के रहना है। फिर आ जाता है उसका लेट, जो 6 से 8 हफ्ते गुजर चुके हैं, अब आप अपनी केयर कैसे करें। तो उसमें आपने फॉलोअप्स ज़रूर करवाते रहने। अक्सर पेशेंट्स, मैंने जैसे पहले भी कहा था, कि ये तसव्वुर करते हैं कि अब अगर स्टंट डल गया हुआ है, बाईपास हो गया हुआ है, तो अब हमें अद्वियात की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी जो भी मेडिकेशंस बताई गई हैं, ना सिर्फ ये कि उनको बाकायदगी से खाना है, बल्कि अपना फॉलोअप भी बाकायदगी से करवाना है। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डियक रिहैब की ज़रूरत होती है, स्पेशली मेल्स, क्योंकि मेल्स का ये ख्याल होता है कि उनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि वाकई ही ऐसा होता है कि उनके ऊपर पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जब वो इस फेज से गुजरते हैं कि हमें कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो गया है, या हमारी कोई इससे रिलेटेड कोई भी इंटरवेंशन हो गई है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अब हम अपनी फैमिली को किस तरह लुक आफ्टर करेंगे। तो उसके लिए उनको कार्डिक रिहैब की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए आपने ये सेशंस भी लेने हैं। और इसके अलावा कार्डिक रिहैब में आपको एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं हल्की फुल्की, तो आपने उनको भी करना है, और फिर अपनी नॉर्मल एक्टिविटी की तरफ आना है। तो ये थी एक जनरल सी बाईपास के बाद जो आपने केयर करनी है उसके मुतालिक वीडियो। अगर आपके कोई स्पेसिफिक किस्म के क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। फ़ी अमान अल्लाह।